हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। तो अब बारी है बिल्कुल समापन की। आप लोगों ने 5-6 महीने जितनी तैयारी की, अब उसको दिखाने की बारी है। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रेटजी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले रणनीति। और रणनीति किस चीज की? आप लोग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब वो सब समय गया कि ये क्वेश्चन, ये इतना, ये तैयारी कर लो, ये तैयार कर लो। अब वो सब बिल्कुल समय नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। वैसे ही आज हम आपको लोगों के लिए बोल रहे हैं कि कमांडर्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेल लो। ठीक है, तो अब आपका रणभूमि हो गया एग्जाम सेंटर हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे, वो आपका रणभूमि है। और मनोभूमि है आपका ये 3 से 4 दिन। ये जो 3 से 4 दिन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ रहे होंगे। वो ये लास्ट मोमेंट है जो गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से हो गई है। लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को, अब जैसे कि हमने कहा रणनीति पे बात करेंगे, तो रणनीति में पहले आता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे यही सबसे मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आते हैं बड़ी बिल्कुल 5 से 6 घंटे स्ट्रेटजिक पढ़ाई करते हैं और मस्त अपना रिटर्न निकालते हैं, मस्त एसएसबी निकलती है और मस्त ही वो रिकमेंड भी हो जाते हैं एकदम खेल खेल में। आप लोग देखते रहेंगे, अरे यार वो तो इतना नहीं पढ़ता था, कैसे निकाल लिया। यही सब चीजें होती है, कैसे निकाल लिया, क्योंकि वो हर एक चीज एंजॉय कर रहा है। जो उसको नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जिसको करना चाहिए वो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आज के समय में आप लोग बहुत ज्यादा मतलब ओवर स्टडी कर रहे हैं। ओवर स्टडी करने का मतलब ये हो गया कि आप लोग 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। सबसे पहले आप इसको बंद कीजिए। सबसे पहला जो है आप इसको बंद कीजिए। आप अगर पर डे इस समय मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 7 घंटे आप बहुत मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। अगर 7 घंटे तो आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। मतलब 7 घंटा डेली, मतलब समझ रहे हैं, पूरा रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन आप 3 से 4 दिन में पढ़ कर लेंगे। ठीक है, और ये 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना बंद कर दीजिए। रियलिटी बता रहे हैं, नहीं तो आप जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आप हमसे कहेंगे सर आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं रियलिटी बताऊं, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया है, बहुत सारे क्वालिफाई हुए। अब उसमें से एक एग्जांपल लेता हूं मैं एफकैट का। एफकैट का लूं अगर एग्जांपल, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने बहुत मेहनत किया, बहुत दिन रात मेहनत किया। मैं रियलिटी बताऊं, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और लाइब्रेरी में 10-10, 11 बजे तक पढ़ता था। सुबह 8-9 बजे आ जाता था। सुबह 8-9 बजे लेके रात में 10-11 बजे तक पढ़ना, उसके बाद दिन भर मेहनत करना। और जब एग्जाम सेंटर के 2 दिन पहले आप इतनी मेहनत की, फिर नर्वसनेस आना शुरू हो जाती है कि अरे सर नहीं होगा तो क्या होगा, अरे यार ये क्या हो, इतना मेहनत की, इतना की। और पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। मेरे ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सोचा था यार पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है, एक टैग लग जाएगा यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, नहीं हुआ, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया लेकिन मेरी स्ट्रेटजी गलत थी। सबसे मेन चीज, मैं रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेलना भूल गया और मैं वहीं पे हार गया। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी सबसे मेन चीज, हमने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो डाल दी है जरा सर का, जिन्होंने कई बार एनडीए अटेम्प्ट किए, तो स्पेशली इंडिया वाले बच्चों के लिए वो मैंने डलवा दी है। तो वहां पे आप लोग देख लीजिए। और उसमें सर ने ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने कहा था कि आपको मल्टीपल सोर्स नहीं रखना है। बिल्कुल ठीक, मल्टीपल सोर्स अगर नहीं रखेंगे, एक सोर्स पे वर्क करेंगे तो आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे अपने आप से और आप कॉन्फिडेंस भी रहेंगे। ठीक, तो एग्जाम सेंटर हॉल में सबसे मेन चीज होता है कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉन्फिडेंस है, जाएंगे आप बहुत सारे बच्चे देंगे यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। आप कहेंगे 8 ही घंटे में तो पढ़ता था, तब क्या होगा सर? यही सब चीजें, ये सब चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी। खुद पे कॉन्फिडेंस, अरे तुम 12 घंटे पढ़ते हो, मैं तुम्हारे 12 घंटे में जितना पढ़ते हो उतना मैं 8 घंटे में उतना प्रोसेस कर लेता हूँ। देखो, एक 3 चीजें होती हैं आपके एग्जाम में। एक होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है कि आपने पढ़ा कितना, इनपुट क्या हो गया, पढ़ा कितना। उसके बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस में आता है कि आपने जो पढ़ा है उसका एसिमिलेशन कितना हुआ है। मान लो आपने एक चैप्टर में 20 टॉपिक पढ़े, तो 20 में क्या 20 टॉपिक आपको समझ में आ गया? ये होता है आपका प्रोसेसिंग। फिर अगर आपने 20 में से 18 टॉपिक्स अच्छे समझ लिया, मतलब आप बहुत अच्छे हैं। 20 में से 20 कोई नहीं कंप्लीट होगा,
और उसमें से आपका फिर आता है आउटपुट, जो कि आपके एग्जाम में निकल के आता है। अगर आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग होगा वो उच्चतम लेवल पे होगा। प्रोसेसिंग ध्यान देना, आपके दिमाग में वो उतने ज्यादा अच्छे से जाएगा। अगर आप 15 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे तो आपका प्रोसेसिंग लेवल उतना ही कम हो जाएगा। आप जो है बहुत कम उसको जितना पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में रह पाएगा, और फिर आउटपुट आपका उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, और इस केस में आपका आउटपुट उतना ही ज्यादा आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आपको ये चीज बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, मेरी ये बात मानो, ठीक? तो आप ये 2 चीज एग्जाम सेंटर के एग्जामिनेशन के पहले बिल्कुल नहीं करना है। ओवर स्टडी, बहुत ज्यादा मेहनत, बिल्कुल एकदम मस्त रहो, पढ़ो लिखो खाओ पियो, खाने पे बिल्कुल फोकस रखना, ठीक? कहते हैं ना कि अगर आपका जो है वो, अरे यार कौन सी कहावत है कि जैसे मान लो, हाँ, कि अगर आप फिट और हेल्थी रहेंगे तो आपका दिमाग भी फिट और हेल्थी रहेगा। समझ में आया कि नहीं? वही बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ओवर स्टडी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। 7 घंटा यार आप लोग के लिए बहुत है भाई। 15 घंटा जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो करते हैं, और आप डिफेंस तैयारी कर रहे हैं। और डिफेंस हमेशा यही कहता है कि आप किसी का भी सुन लीजिए जाके इंटरव्यू, जो मेजर और कर्नल के इंटरव्यू सुने चलते रहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि हमें जो है इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, हमें 90% वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 75 से 80% वाले बच्चे। उनका कहने का मतलब यही है कि आप क्या है, पढ़ने में एवरेज हो, फिजिकली भी फिट होने चाहिए आप। बिल्कुल ये नहीं कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। अगर आप मान लो बहुत पढ़ के निकाल भी ले तो आप एसएसबी में गारंटेड छट जाएंगे। तो आपको दोनों पे फोकस रखना है, पढ़ाई पर भी और अपने शरीर पर भी, ठीक? समझ में आया इतना? तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सबसे मेन चीज आपको जरूर क्या करना है, तो उसमें पहला काम आता है आपका मेडिटेशन। सबसे मेन जिस पे मैं फोकस करता हूं, मेडिटेशन, क्योंकि आप इसके बिना आप कुछ भी करें सब बेकार। मेडिटेशन आपने नहीं किया, 1000 घंटा आपने पढ़ा, बेकार। मेडिटेशन बहुत सारे बच्चों की चीज फालतू लगती होगी, लेकिन मैं यकीन मानो मैंने किया है, मुझ पे रिजल्ट दिखा है, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक? तो मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा करना है। बहुत ज्यादा मतलब कि वो टाइम पीरियड वाला बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उस पर आप फोकस ज्यादा रखना है कि आप सुबह उठे, सुबह उठते हुए पूजा पाठ, मान लो इसको पूजा पाठ करना, पूजा पाठ कर सकता है, उस टाइम मेडिटेशन करता है। या सुबह एक्सरसाइज करने जाओ तो एक्सरसाइज करने के बाद बढ़िया रिलैक्स हो जाओ, और 5 मिनट बाद आराम से मेडिटेशन, कुछ भी ओम या कुछ भी ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो मेडिटेशन आप करेंगे तो आपका जो एसिमुलेशन पावर, जो प्रोसेसिंग हमने बताया, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक? तो मेडिटेशन, और दूसरा चीज आपको रिवीजन, ठीक? दूसरा चीज क्या करना है आपको? रिवीजन, ठीक? रिवीजन भी आपको बढ़िया जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। टाइम पीरियड के अंदर 6-7 घंटे के अंदर, हमने कहा कि 6-7 घंटे के अंदर आप अगर आज से बैठेंगे 6-7 घंटा लेकर, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक? तो रिवीजन आपको मस्ट है। तो मेडिटेशन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया रिवीजन, और तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अपने आप को हेल्दी और काम रखना है। क्या करना है? हेल्दी एंड काम। बहुत ज्यादा इस समय ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के अंदर कि बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, लास्ट मोमेंट पे यही प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे, देखो अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो उसमें मैं मानता हूं कि 20 या 30 बच्चे मान लो कि निठल्ले, कुछ भी, वो खाली से फॉर्म भर देते हैं। बाकी 70 बच्चे आपके पढ़ने में बढ़िया होते हैं और मेहनत मारते हैं। रियलिटी बताओ, मेहनत मारते हैं, होता किसका है? 4-5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 8,000 केवल पास होते हैं। तो वो 8,000 कौन होते हैं? जो मेहनत के साथ साथ अपने आप को स्टे काम एंड कूल, वो अपने आप को एकदम काम एंड कूल लगते हैं, बिल्कुल मस्त लगता है, उनका एग्जाम ही नहीं है, हाँ? तो एकदम बिल्कुल आपको बहुत ही, जैसे टॉपर होते हैं, क्या होते हैं भाई? देखोगे टॉपर की दिनचर्या, पढ़ेंगे, ठीक? पढ़ते 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 मेडिटेशन भी करते रहते हैं, हर चीज का, खेलने में बढ़िया होते हैं, ठीक? तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपको क्या क्या करना है एग्जाम टाइम पे, ये बिल्कुल याद रखना है क्या क्या करना है। मेडिटेशन पहला चीज, सबसे मस्ट मेडिटेशन, ठीक? समझ में आया इतनी बात? अब उसके बाद हम आते हैं अगला, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जाने का सपना सबका है, सबका सपना है। सोचो जितने भी युवा हैं सबका सपना है, लेकिन साकार किसका होता है? जो मैंने पॉइंट बताया उस पर जो फोकस करेगा उसी का बढ़िया साकार होगा, ठीक? तो ये इस जगह पे आपको जाना है। जो नहीं बनेगा
ठीक है, नहीं बनने का मतलब क्या, जो इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देगा, जो लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ा देगा सब। सुबह 5-6 महीने पढ़ाया, आप लास्ट मोमेंट पे एकदम खुद को फ्रस्ट्रेट करके गड़बड़ा देते हैं, पूरा 5-6 महीना आपका चला जाता है, ठीक है। तो वो चीज आप बिल्कुल ना करना, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के रहो प्लीज, अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल भी हेजिटेट, बिल्कुल भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है। तो अगर आपने सारे पॉइंट किए तो आपको यहाँ जाने का अवसर आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक। तो एट लास्ट फाइनल मैसेज यही है कि सभी लोग बढ़िया एकदम काम कूल मस्त रहो, मेडिटेशन करते रहो, रिवीजन मारते रहो, गारंटेड हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो फाइनल मैसेज यही था। उसके बाद आप लोग, सबसे बढ़िया चीज जो है, कोई भी आपका वेल विशर होता है, टीचर होता है, वो आपको सबसे बढ़िया क्या कह सकता है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत मारे हैं सब कुछ, बस केवल किस्मत आपका साथ देना चाहिए। किस्मत नाम की चीज होती है, रियलिटी बताओ, ठीक, किस्मत नाम की चीज होती है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। मिलते हैं आप सभी को रिटर्न निकलने के बाद, सभी लोग मैसेज मारिएगा, एक कांग्रेचुलेशन के साथ, एक थैंक यू के साथ। एसएसबी की तैयारी करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कैंडिडेट स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।